अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं मोहम्मद फिज़ अंसारी, आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। और मैंने जैसे आपके पहले ही आपको कहा था कि पाकिस्तानी पंचसूरा पढ़ पढ़ के एक इंसान दिमागी बीमारी का शिकार हो सकता है। इससे पहले आपने काफ़ी मुझे गालियाँ दी, काफ़ी अनाप शनाप कहा, काफ़ी कुछ आपने कहा, लेकिन मैंने आपके कमेंट को रिस्पॉन्स देते हुए कहा था कि ये हकीकत है, ये मेरी माँ है, ये पीछे हैं, देखिए इनको क्या कर रही है। सामने में रखा हुआ है पाकिस्तानी पंचसूरा। मेरे अम्मी का पैर ऑलरेडी काफ़ी फूल चुका है, फिर भी वो दिन रात इस किताब को पढ़ते रहती हैं और दुआ मांग मांग कर माफ़ी मांगते रहती हैं। इस किताब में कुछ ऐसे कलिमात हैं जिसका ना कुरान में कुछ पता है और ना ही कोई हदीस में। किसी आलिम ने ये किताब नहीं लिखी है, बल्कि किसी मौलवी ने ये किताब को लिखा है। बहुत सारे कुरान के सूरा के साथ साथ बहुत सारी अपनी चीज़ें इस किताब में मिला दी है। मैं खुद मेरे अम्मी का मेंटल हेल्थ आपको दिखाता हूँ। मेरे अम्मी यही किताब पढ़ पढ़ कर अब तक ऐसा कहूँ कि पागल हो चुकी हैं। इनका दिमाग में दो बड़ा बीमारी को आके इनके दिमाग को जकड़ चुका है। इस वक्त उनका मेंटल इलाज भी चल रहा है साइकेट्रिस्ट से, और हेल्थ इलाज भी इनका चल रहा है। दोनों तरीके की दवाई से हमारे जो घर है भरा हुआ है, लेकिन फिर भी अम्मी का बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं हो पा रहा ये किताब की वजह से। और मैं आपको दिखाऊंगा इस किताब के रियलिटी, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ चल क्या रहा है। देखो, ये देखो मेरे अम्मी की हालत देख रहे हो। माँ 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 माँ, अरे थप्पड़ नहीं मार दे। माँ, इतना हाथ हिला हिला के काहे माफ़ी मांग रहे हो? बताओ। अम्मी का हाथ हिल रहा है, आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा हाथ हिल रहा है मेरे मम्मी का। देखो इस कंडीशन में मेरा माँ पहुँच गई है कि अपने हाथ का वेट भी वो नहीं उठा पा रही है। हालांकि अम्मी का पैर फूला हुआ है, फिर भी अम्मी पैर को मोड़ कर पैर पर प्रेशर डाल के अपना इबादत करिए। हालांकि ऐसा इबादत इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में यह है कि अगर किसी कोई बीमार हो, अगर वो खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो वो बैठ कर पढ़े, अगर बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकता तो वो लेट कर इबादत करे, लेकिन करे। लेकिन इस तरीके से कमर पर जोर देना, पैर पर जोर देना किसी भी तरीके से सही नहीं है। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि लगभग 1 महीने पहले मेरे अम्मी गिर गई थी चेयर में, वो नमाज़ पढ़ी थी, गिर गए थे। अब इनका पोजीशन देखिए, यानी अगर इनको हल्का सा भी आँख लगा दे कोई, पीछे गिर जाएंगे। और जब वो मेरे अम्मी गिरेंगी पीछे तो क्या होगा, तब मेरे अम्मी को वापस से चोट लग जाएगा। तो ये दिमागी तौर से मेरे अम्मी काफ़ी बीमार है, वो बात को नहीं समझती हैं। और मैं दिन भर कोशिश करता हूँ कि मेरे अम्मी को समझ में आए, और जिसको लगता हो कि पाकिस्तानी पंचसूरा एक सही किताब है बोलकर, मैं हूँ मेरा बच्चा आशु, इधर आ जाओ। सही किताब अगर किसी को लगता हो तो मैं उसको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में इस किताब में क्या गड़बड़ है। देखिए, मैंने तो सोचा था एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा इसको लेकर, पर यकीन मानिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। हम बोले जाने दो यार, लोगों की आस्था है इस किताब में। लेकिन मेरी अम्मी मेंटल हो गई है। लोग कह रहे हैं कि पैर फूलने से किताब, भैया पैर फूलने से लेने देना है। मेरे अम्मी ये किताब पढ़ के मेंटल भी हो गए, उनका पैर भी फूल गया है। मैं अपना पैर दिखाऊँ मैं कितना फूला हुआ मैं, थोड़ा पैर दिखाओ मैं सही से। देखो ये है मेरे अम्मी का पैर। अब देखो आप कंडीशन पैर का मेरे मम्मी का दिखाओ मैं, देखो पूरा पैर सूज गया है, देख रहे हो। ये देखो वो पैर दिखाओ माँ, वाला पैर दिखाओ माँ, उठाओ, देखो पूरा पैर सूज गया मेरे अम्मी का, पूरा पैर। अम्मी को रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। नमाज पढ़ने में कितना देर लगता है? एक मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगता है। बहुत अच्छे से भी नमाज पढ़ेगा तो 6-7 मिनट, बहुत बेहतरीन भी नमाज पढ़ेगा तो 10 मिनट। लेकिन मेरे मम्मी पाकिस्तानी पंचसूरा लेकर इसी तरीके से दिन दिन भर बैठ के रहती हैं, जिनका खामियाजा उनके पैर को भुगतना पड़ता है, उनको भुगतना पड़ता है। और मेंटल कंडीशन का वो शिकार हो चुकी है। उनको लगता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ किताब है, जिसके वजह से वो हदीस से भी ज़्यादा अहमियत इस किताब को देती है, कुरान से ज़्यादा अहमियत इस किताब को देती है। और इस किताब में जो चीज़ें लिखी है, मेरे अम्मी का हालत देखो, देख रहे हो, हाथ उनका थरथरा रहा है। मैं क्या दुआ मांग रहे हो बताओ, बताओ। देश जानना चाहता है तुम क्या दुआ मांग रहे हो, तुम बताओ तुम क्या दुआ मांग रहे हो। अच्छा मजाक करता हूँ, चलो मेरे मम्मी को आप सब देखो। मैं सब कमेंट करके पूछा है कि तुम ऐसा हरकत क्यों कर रहे हो, बताओ। अच्छा हो गया, अल्लाहुम्मा आमीन, चलो खत्म, चलो चलो बहुत होगी, चलो अब जवाब दो। तुम इतना जोर जोर से तुम क्यों दुआ मांग रहे हो? कोई शैतान आया हुआ तुम्हारे ऊपर, कोई जिनजिनात आया हुआ है? झाड़ दें। ओए दुखमा भी कलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्लि अनिल लामा। गया शैतान जिनजिनात गया। अरे आँख तो खोलो कम से कम, तुम आँख खोलो, आँख खोलो, आँख खोलो। गुड गुड। सब सवाल पूछ रहे हैं तुमसे, रुको बात सुनो पहले, माँ बात सुनो। सब सवाल पूछ रहे हैं कि तुम इतना रो रो के दुआ क्यों मांग रहे हो।
जवाब दो. हाँ अल्लाह आमीन कर लो. अरे जवाब तो दो. अच्छा दुआ बाद में मांग लो, पहले जवाब दो. जवाब दो. तुम रो रो के दुआ क्यों मांग रहे हो? हाँ अब मेरा मम्मी आप सबको जवाब देंगे. मैं घूर के बैठ जाओ, अच्छा से अच्छे से घूम जाओ. मैं घूम के सबका जवाब दो. बात का सब परेशान है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो. सब बोल रहे हैं कि हम सबको बदनाम, ये पाकिस्तानी पंसूरा बदनाम कर रहे हैं. अब मेरा मम्मी आपको जवाब देगी कि मेरी मम्मी इस हालत में कैसे पहुंची है. माँ घूम जाओ, माँ घूम जाओ, माँ घूम जाओ. और कितना पढ़ोगे? ऑलरेडी तो पढ़ रहे हो देर से. अब कितना पढ़ोगे तुम? देखो अब सूरह सजदा पढ़ेंगे इस पाकिस्तानी पंसूरे से, कुरान से नहीं. पैर तुम्हारा फूला हुआ, डॉक्टर ऐसा बैठने मना कि फिर भी इतना देर पढ़ तो रहे तुम. तो दिन से पढ़ रहे हो तुम. अभी तो मगरिब से तुम उठे हो 8 बजे, 9 बजने वाला. माँ तो फिर इनको याद ही नहीं है कि अब से पढ़ रहे. ऐसा तुमको लग रहा है. तुम 2-2, 3-3 घंटा बैठ के रह रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, तुमको लग रहा है कि हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं. अभी पढ़े बैठे नहीं अभी. तो अभी भी पढ़ोगे फिर? हाँ तो पढ़े के बाद उसके बाद कितना बजे उठोगे? कितना देर लगेगा? कुछ नहीं, देर आधा घंटा 1 घंटा पढ़ोगे फिर? आधा घंटा लग जाए. आधा घंटा मेरा अम्मी और पढ़ेंगे. देख रहे हो? अगर आपके घर में ये पाकिस्तानी पंसूरा है उसको अपने घर से दूर कर दीजिए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अर्रहीकुल मख्तूम एक किताब है जिसमें सीरतुन नबी जिसे कहा जाता है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले से लेकर और उनकी वफ़ात तक का पूरी जो स्टोरी है, जो उनका काम है, जो उनका मेहनत है, जिस तरीके से वो बड़े हुए, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी मदद की, जिस तरीके से उनको नबूवत मिली, जिस तरीके से सहाबा कराम ने उनकी मदद की, जिस तरीके से फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सईद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 के 11 बीवियों ने जिस तरीके से उनका साथ दिया, माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्ट किया, ये बातें पाकिस्तानी पंसूरा में नहीं है और ना ही किसी और किताब में, बल्कि रहीकुल मख्तूम में है. अब मेरी अम्मी जो रट्टा मारी, आप देखिए, आपको खुद दिखेगा. देखिए ऊपर में जो चैप्टर दिख रहा है फ़ज़ाइल दुरूद, हज़रत अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने मीज़ान में नकल फरमाया कि जो शख्स दुरूद शरीफ को 1 मरतबा पढ़ेगा इतना सवाब पाएगा कि अगर 1000 फरिश्ते 70 दिन तक या 70 फरिश्ते 1000 दिन तक इसके सवाब को लिखेंगे तो ना लिख सकेंगे. अब बताइए ये बातें क्या हदीस में हैं? जो मौलवी ये बात कह रहा है क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ज़्यादा जानकार है? दुरूद पढ़ने के फ़ज़ाइल है, इससे कोई इनकार नहीं है. और हर मुसलमान दिन भर में 5 बार दुरूद पढ़ता ही पढ़ता है, क्योंकि हर तहियात में आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. तो दुरूद तो हर मुसलमान 5 बार पढ़ ही रहा है. फिर अलग से गलत हदीस कोट करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर जाकर अपनी तरफ से हदीस बना देना और दुरूद का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ज़ाइल अपनी तरफ से बता देना, ये कहाँ तक सही है? और ऐसी बातें पाकिस्तानी पंसूरा में भरी हुई हैं. जिनको ना यकीन हो वो पाकिस्तानी पंसूरा खोले और खुद उसका मुआयना करे कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र कुरान हदीस में है ही नहीं. मैंने बहुत सारी उसमें जो बातें लिखी है वो मैंने मोड़ कर रखा है, लेकिन हालात इस देश में ऐसे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बहस छेड़ना चाहिए इस वक्त इस देश में. हाँ मैं पढ़ चुका हूँ इस किताब को और मैं 14,000 हदीस पढ़ चुका हूँ, कुरान की तफसीर पढ़ चुका हूँ, कुरान का तर्जुमा पढ़ चुका हूँ, शेख और उलमा कराम के बीच में रह कर दीन को सीखा हूँ मैंने 8 साल तक. तो मैं जानता हूँ कि ये किताब कितना एक जाली किताब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से दूर करने वाली किताब है. लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कुरान की आयत को एक किताब में जमा किया, फिर अपनी बातें घुसा कर कुरान के आयतों को बेचने की कोशिश की है. ये किताब इस उम्मत के लिए एक ज़ख़म है जिससे देखो मेरी अम्मी कैसा उभर रही है. मेरी अम्मी ज़ख़म से उभर नहीं पा रही हैं. मेरी मम्मी 8-10 साल पहले ठीक थी. जब से वो पाकिस्तानी पंसूरा पढ़ रही हैं तब से उनका हालत ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा बदतर है और दिन ब दिन बदतर होते ही जा रहा है. अगर मेरी अम्मी का मन कुरान से इतना मोहब्बत से करता और वो बैठ कर फिर भी कुरान पढ़ती तो मुझे ऑब्जेक्शन नहीं था. अगर वो नमाज में इतना दिल लगाती मुझे ऑब्जेक्शन नहीं था. लेकिन मेरी अम्मी अपना पूरा जोर, देखो कैसे किताब को चूमा मेरे अम्मी ने. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंक्लूड कुरान को कभी नहीं चूमा उठाकर. अगर का एक आध बार चूमा भी होगा तो कोई ऐसा हदीस मिलता नहीं है, या कभी कहा नहीं कि कुरान चूमूँ हदीस चूमूँ. ये जो किताब होता है ना कुरान और हदीस, ये सीखने का किताब है, ये सीखने का काम है, सिखाने का चीज़ है, चूमने और चाटने का चीज़ नहीं है. अगर आप सूरह फातिहा को पढ़ते हो तो आपको फ़ायदा होता है. अगर आप सूरह फातिहा को पढ़ने की जगह लटका दोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? किताब इसलिए आया ही नहीं है. कुरान तो जीने का तरीका सिखाता है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो हमें हुक्म देती है किस मामले में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन ये गुमराही है कि लोग किताब को समझने की जगह
रट्टा मारते हैं या तो उसे लटकाते हैं या तो फिर उसे चूमते चाटते हैं और उनको लगता है कि उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो अब मैं इस वीडियो को रखता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी अम्मी अभी भी पढ़ाई में बिजी है और वो रुकने वाली नहीं है, और ना ही मैं रुकने वाला हूँ उनको समझाने से। मैं उनको समझाऊंगा, समझाता रहूँगा जिस हद तक हो उस हद तक। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आती हो, ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाइए ताकि आपके माँ के साथ या आपके बाप के साथ या आपके घर में जिससे आप चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी माँ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और इस हाल में देखकर मैं अपनी माँ को बहुत मुझे अफसोस होता है और मैं नहीं चाहता कि किसी के भी माँ बाप के साथ ऐसा हो। अगर आपके घर में पाकिस्तानी पेंसूरा है, आप उसको रिप्लेस कर दीजिए रहीकुल मखतूम से, उसको रिप्लेस कर दीजिए सही बुखारी से। पाकिस्तानी पेंसूरा को रिप्लेस कर दीजिए सही मुस्लिम से। सही मुस्लिम, सही बुखारी, रहीकुल मखतूम जैसी किताबें पढ़कर एक आदमी उलमा कराम जितना इल्म हासिल कर सकता है, क्योंकि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी हदीस होती है। लेकिन ऐसी किताबों में इतना अलग अलग किस्म का दुरूद है जो हदीस से साबित नहीं, इतना अलग अलग टाइप का आयत उन्होंने लिख दिया है जो अपनी तरफ से उन्होंने बना दिया है, जो पढ़ पढ़ कर लोग पागल हो रहे हैं, जैसा कि मेरी अम्मी हो चुकी है। मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिए। अगर मेरी बातों से कोई हट हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से कई लोग हिदायत पाएंगे, कई लोग सही रास्ते में आ जाएंगे, कई लोग अपने घर के जो हालात है पाकिस्तानी पेंसूरा उसको ठीक करेंगे और कुरान और सुन्नत में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।